और आपको भाई एक और चीज़ बताता हूँ तगड़ी, अब तो भाई आराम से आप 5-6 किलो एक्स्ट्रा लेके जा सकते हो अगर आप। तो भाई ये लग गए स्टैम्प आज की। भाई इमिग्रेशन में क्या पूछा, मेन क्वेश्चन मेरे इस वाले बैग में बहुत सो भाई सारा सामान रखा गया है पूरा पैक। देख रहे हो 23 के 2 बैग हैं, चल रहे हैं यार। अब ये अपना राइडर जो लड़कियों का दिल चुरा लेता किल। तो यार फाइनली एयरपोर्ट तो भाई पहुंच गए हैं। तो यार आपको जैसे आपने मेरी पहली वीडियो में देखा ही होगा, मैंने यूरोप का अपना वीज़ा लगवाया था। तो भाई पहले बड्डी इधर देख रहे हो पूरा शाहरुख खान ये रहा। तो भाई जैसे यूरोप का वीज़ा लगाया था तो मैं इंडिया से पहले यूरोप जाने वाला हूँ, वहाँ पर थोड़ा स्टे करूँगा। बट मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊँगा कि भाई फर्स्ट टाइम जब आप मतलब कनाडा आते हो, उसके बाद जब आप फर्स्ट टाइम इंडिया जाते हो तो आपसे कुछ पूछा जाता है या नहीं जाता, क्या प्रोसेस है। और आपको पता है जैसे बड़े लोग तो भाई हम बस में तो आते नहीं है। लंदन से भाई मैं गाड़ी में और ये चीते दोनों जो आए साथ में छोड़ने, ये SR के अपना भाई पूरा चश्मा लगा रखा है। और एक बात बताओ, इन दोनों की आज शिफ्ट थी बट दोनों ने शिफ्टें छोड़ी है सो ये था यार। बट चलते हैं यार, होप कि वैसे मेरी फ़्लाइट 15 मिनट डिले है, बट अब पता नहीं भाई किधर के साइड जाना है, हितांशु बताएगा। और लिखत है अच्छा हाँ यार फिर ठीक है। बैग्स और अपने फ्लाइट सो यार मेरे बैग सब कलेक्ट हो गए हैं। तो मैं आपको थोड़ा प्रोसेस बता देता हूँ बैग का सबमिट करने तक का, और एक ट्रिक भी बताता हूँ बहुत अच्छी यार अगर आपको डालनी है। तो सबसे पहले तो भाई आप अपने टर्मिनल में आ जाना, जो भी आपका टर्मिनल गिवन है आपको फ्लाइट में दे रखा होगा कि भाई आपको टर्मिनल 1 या टर्मिनल 3 जिस पे भी आना उस टर्मिनल पे आ जाना। आप घुसते ही आपको ऐसी स्क्रीन दिखेंगी, ऐसी स्क्रीन पे भाई आपको अपनी फ़्लाइट ढूंढनी है, जो भी आपकी फ़्लाइट है। जैसे मेरी कहाँ गई यार, यहीं कहीं थी अभी, ठीक है। तो फ़्लाइट ढूंढ लेना, और फ्लाइट ढूंढने के बाद आपको देखो यहाँ पर बताते हैं आयल कि कौन सी आपकी आयल है, और ये पोर्ट मतलब कौन सा आपका गेट है वो आपको देख लेना। तो भाई देखो ये आयल्स के नंबर बना रखे हैं। अगर आपकी आयल सपोज 3 है, मेरी खैर आयल 6 थी, तो देखो 6 आयल्स पे ये रहा लुफ्तांसा का इन्होंने पूरा बना रखा है। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में, ये पूरा सॉर्ट हो गया। और उसके बाद जो गेट है वो आपके इस पर भी मेंशन होता है। और मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा भाई, जिस भी फ्लाइट से जा रहे हो उसकी एप्लीकेशन मोबाइल में डाउनलोड करके रखो, जिससे आपको दिक्कत ना हो। जैसे ही मैंने जो बैग भी सबमिट करा ना, मेरे मोबाइल में आ गया कि भाई और बैग हैज़ बीन एक्सेप्टेड, कि मतलब आपने बैग दे दिया तो वो दिक्कत नहीं है। और आपको भाई एक और चीज़ बताता हूँ तगड़ी, अगर आप कनाडा से इंडिया जा रहे हो और आपकी फ़्लाइट है या तो डायरेक्ट या फिर कनेक्टिंग फ़्लाइट है, बट आपको बैग कलेक्ट नहीं करने, और आपका जो बैगेज वेट है वो है थोड़ा ज़्यादा, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अपने दोस्त के साथ आओ एयरपोर्ट पे, और 3-4 किलो सामान उन्हें पकड़ा दो, जितना भी आपको सामान पकड़ाना है, और अपने बैगेज सबमिट करके, क्योंकि आपके दोस्त अंदर आ सकते हैं, बैगेज आप सबमिट करके वापस आ जाओ अपने दोस्तों के पास, अपना सामान लो, अपने कैरी ऑन बैग में डालो और जाओ। तो भाई आराम से आप 5-6 किलो एक्स्ट्रा लेके जा सकते हो अगर आपको लेके जाना है। तो मेरे तो यार ये दोनों रूमी हैं वही आए थे भाई। एक बात जरूर कहूँगा भाई, ऐसे दोस्तों का यार कभी मत भूलना भाई, जो आपको कनाडा में हो, अगर आप कनाडा में आए हो एयरपोर्ट पे लेने आए हैं, या आप कनाडा से जा रहे हो अपने इंडिया फॉर वेकेशन और समथिंग, भाई जो आपको छोड़ना है उन दोस्तों को कभी मत भूलना यार। तो वो रे देखो, वो रे दोनों चीते जो खड़े भाई। तो क्या कनाडा में ऐसे दोस्त बना कर रहना भाई जो आपको करे काम हम। तो यार मैंने बैग सबमिट कर दिए हैं वहाँ पर, ये रही देखो IL 6 बड़ा बड़ा ऊपर भी लिखा, वहाँ पर लुफ्तांसा की लाइन थी। कोई ऐसा नहीं, आप बोर्डिंग पास यहाँ पर मशीन से भी निकाल सकते हो, पर कोई दिक्कत नहीं है, लाइन वाइन ऐसा कुछ होती नहीं है। अपना जाओ बोर्डिंग पास वो देंगे,
अपना। तो भाई अभी हम आ गए वापस, अब थोड़ी देर रुक के फिर वो अपना गेट पीछे है, वहाँ पर जाएंगे और अपना चेक इन वैक इन करेंगे। तो ये सिस्टम, आगे मिलते हैं आपसे। जय श्री राम। सबमिट कर दिया, ये 2 बैग बचे हैं। अब हम तीनों इतने थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने एयरपोर्ट को, कैसा दिखता है टोरंटो एयरपोर्ट। मैं जा रहा हूँ तो मेरे लिए 2 शब्द, वैसे वापस आने वाला हूँ, ऐसे जा नहीं रहा हूँ। ये साले हरामी गाली देंगे, मैं बता रहा हूँ। तो कैंडी जैसे कैंडी क्रश सागा गेम बहुत पसंद है भाई, सो दैट्स ट्रू। यही होता है ना भाई, अगर अभी लड़की होती होगी, ओह माय बेब्स मेरी जा रही है, बाय लव यू, चल आगे पहले उसमें निकल बीप बीप निकल। यार जैसा आपको बताया था, बैग सबमिट करने में मेरे को लगा अराउंड 10 मिनट बैग सबमिट करने में लगा, और मेरा सिक्योरिटी भी हो गया। सिक्योरिटी में अराउंड 5 से मतलब 10 मिनट सिक्योरिटी का मान लो, तो 20-25 मिनट में सारा काम हो गया। उसके बीच में मैंने बैग सबमिट करने के बाद थोड़ा बाहर चले गया, तो मतलब वही दोस्तों के साथ खड़ा था, आराम से थोड़ा खाया पिया एयरपोर्ट के अंदर ही उनके साथ। फिर भाई सब काम करके अब निकल रहे हैं, अब अपने गेट की तरफ जा रहा हूँ। वैसे तो अभी 2 घंटे हैं, बट स्टिल यार थोड़ा वही है ना, अपनी इंडियन वाली आदत, अपनी टाइम पे पहुँचना। और सही है यार बिल्कुल, अपना 2-3 घंटे, 2 घंटे पहले पहुँच जाओ, 3 घंटे पहले आओ, 1 घंटे में आपका सब काम हो जाएगा। और फिर 1.5-2 घंटे पहले अंदर बैठो आराम से, ड्यूटी फ्री घूमो। ये को सिक्योरिटी का बताना भूल गया था, देखो आपका बैग का बताया था, बैग में कोई इशू नहीं हुआ था, सिक्योरिटी में भी कुछ नहीं हो, बस आपको अपनी जो भी आपके पास सारा सामान है वो आपको उनकी ट्रे में रखना है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपकी जेब में कुछ नहीं होना चाहिए, आपके बैग में है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब सीन है। और भाई एज सच कोई ऐसा कोई पुलिस ऑफिसर चेक नहीं करता आपको, पूरा का मशीन लगा रखी है भाई, उसके अंदर खड़े हो, पूरा आप स्कैन हो जाओगे एंड देन इट्स डन। तो यार सिस्टम कूल था, 5 सेकंड लगते हैं उस मशीन से स्कैन होने में कि आपका सब कुछ सही है नहीं है। सो भाई सिक्योरिटी बिल्कुल स्मूथ, ये मशीन जैसे इंडिया में लगी रहती है अपनी मस्त एकदम, खड़े हो गए आराम से, 1 घंटे में पहुँचो, 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। Zu Start und Landung in Ihrem Handgepäck sicher verstaut werden. Sollte Ihr elektronisches Gerät in den unzugänglichen Teil Ihres Sitzes fallen, bewegen Sie den Sitz nicht, sondern rufen Sie. तो भाई और फ्रैंकफर्ट लैंड कर चुके हैं, टाइम पे करे हैं बिल्कुल, जबकि हमारी वहाँ से जब टोरंटो से फ़्लाइट चली थी वो 1 घंटा डिले से चली थी, फिर भी यहाँ पर टाइम से पहुँचे। अब देखो फ्रैंकफर्ट के एयरपोर्ट में वॉक इन लाउंज भी है, आराम से कोई टेंशन नहीं, अंदर जाओ, किसी को फूकना फूको, एयरपोर्ट में मत फूको। ये सीन है भाई। अब अपना गेट वेट ढूंढते हैं और देखते हैं इमिग्रेशन में क्या पूछते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा भाई कि इमिग्रेशन मेरा फ्रैंकफर्ट पे होगा या बर्लिन पे, मुझे आइडिया नहीं है। फ्रैंकफर्ट का एयरपोर्ट यार आई बिलीव क्या कहते हैं उसे, नॉर्मल अपना दिल्ली का और तगड़ा भाई एयरपोर्ट, यहाँ का तो बड़ा मतलब सिंपल है यार। और हाँ यार आपको एक बात और बताना रह गए थे, जब टोरंटो एयरपोर्ट पे मैंने अपने 2 चेक बैग तो जैसे 23 वाले सबमिट कर ही दिए थे, बट जब हम गेट पे पहुंचते हैं उसके बाद जब बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली होती है तो उन्होंने वो ऑप्शन दे दिया था कि भाई अगर किसी को, क्योंकि फ़्लाइट आज फुल बुक थी भाई, पूरी की पूरी बुक थी, एक भी सीट खाली नहीं दिख रही थी। उन्होंने बोला था कि भाई हमारी फ़्लाइट फुल बुक है, उन्हें 40 वॉलंटियर्स चाहिए थे जो अपना बैग भाई मतलब, तो उन्होंने भाई बोला कि अगर किसी को अपना बैग जो आपका छोटा वाला बैग है, अगर किसी को भी चेक करवाना है, मतलब डायरेक्ट आपके डेस्टिनेशन पर पहुंचवाना है, एज अ लगेज बैग भेजना है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वो कर सकते हो। तो भाई आपने के भाई ने वो करा। और इसमें एक और चीज़ का पता लग जाएगा यार, जो मेरे बैग में, उस वाले बैग में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम था, जैसे चार्जर, लिथियम बैटरी
वॉच, बहुत सारा था यार। पता लगेगा कि क्या होता है, मतलब डिले होता है या सही सलामत बोलिन पहुंच जाता है। थोड़ा ये भी लोग सोचते हैं ना यार, अगर एक दो आइटम हमारे रह गए, हमारे उस वाले जो हमारा चेक बैग होता है, एक दो आइटम रह गए तो क्या होगा। तो लेट्स फाइंड आउट कि आज क्या होगा। तुम्हारे भाई ने कुर्बानी दी है तुम्हारे लिए पता करने के लिए। इसका ड्यूटी फ्री है पीछे। सोच रहा हूँ देख के आऊँ या नहीं, छोड़ो यार, अपनी फ़्लाइट पे ध्यान देते हैं। तो भाइयों इमिग्रेशन हो गया। इमिग्रेशन था बिल्कुल स्मूथ। बताता हूँ पहले इमिग्रेशन में क्या पूछा उससे पहले। तो भाई ये लग गए स्टैम्प आज की। अब चलते हैं अपने, ये रहा ड्यूटी फ्री में ही घूम रहा हूँ यार। इसमें थोड़ा ये था ना कि जैसे मेरा गेट की वजह से मुझे पहले शटल लेनी पड़ी थी। शटल मतलब सब एयरपोर्ट के अंदर ही था पूरा। वैसे तो भाई मार्किंग कि भाई किधर आपको जाना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सब इंग्लिश और जर्मन दोनों में लिखा हुआ है, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। भाई इमिग्रेशन में क्या पूछा, मेन क्वेश्चन वो आपको बताता हूँ भाई क्या था। उन्होंने पूछा कि भाई वही कि सबसे पहले तो आपका पर्पस क्या है, कितने दिनों के लिए रह रहे हो आप, रहने वाले हो। अब ये हो गया। फिर उन्होंने ये भी पूछा था आपके पास कितना पैसा है। मैंने बोल दिया था भाई मेरे पास मतलब कैश में कुछ नहीं है, मेरे पास कार्ड है। फिर वो मुझे थोड़ा कंफ्यूज लगा। उन्होंने मुझे थोड़ा ट्रिक करने की कोशिश करी, क्योंकि मैंने बोला कि भाई फैमिली के साथ रहूँगा। तो उन्होंने बोला एंड में एक क्वेश्चन पूछा, भाई आपका होटल का टिकट। तो मैंने बोला भाई फैमिली के साथ। जब उनने एकदम से स्टैम्प कर दिया, तो बिल्कुल भी यार कॉन्फिडेंस में रहना, अगर आप थोड़ी भी गड़बड़ी कर दोगे तो वहीं पे गेम ओवर है। ऐसा कुछ नहीं था मुश्किल से। पूरे इमिग्रेशन में एंट्री मतलब एंट्री ली और बाहर निकलने में 5 से 10 मिनट लगे थे, क्योंकि बहुत सारे वहाँ ऑफिसर्स बैठे थे इमिग्रेशन के लिए। सो इसलिए भाई ये सिस्टम था। अब चलते अपने गेट में पहले, फिर आगे से करते हैं आपकी बात। यार तो अभी मैं फ़्लाइट का वेट कर रहा था, तो मुझे एक चीज़ याद आई, तो मैं सोचा आपको बता दूं, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि भाई जो मेरा इमिग्रेशन हुआ है यहाँ पर यूरोप में, वो इसलिए हुआ है क्योंकि मैं यहाँ पर एज अ टूरिस्ट आ रहा हूँ। मैं एयरपोर्ट के बाहर निकलने वाला हूँ, थोड़ा मतलब एयरपोर्ट के बाहर निकलूँगा, घूमूँगा ऑफकोर्स। सो भाई अगर आप यूरोप को एज अ ट्रांजिट यूज़ कर रहे हो, आप एयरपोर्ट के बाहर नहीं निकल रहे हो, तो आपको यहाँ पर कोई भी वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आप यूरोप में मतलब ट्रैवल कर रहे हो, लाइक यूरोप में एज अ टूरिस्ट या किसी भी वजह से ट्रैवल कर रहे हो और एयरपोर्ट के बाहर निकलने वाले हो, तो आपको रिक्वायरमेंट होगी वीज़ा की। तो भाई वीज़ा जब यहाँ पर के लिए आप डॉक्यूमेंट्स जो मैं बता रहा हूँ वो ज़रूर रख लेना। एक तो रिटर्न फ्लाइट टिकट 110% पूछेंगे, अगर आपके पास नहीं है तो ख़त्म खेल। एक आपका इंश्योरेंस आपके पास ज़रूर होना चाहिए। सर अगर आपको किसी ने इन्वाइट करा है तो इन्विटेशन लेटर। अदरवाइज़ अगर आप एज अ टूरिस्ट आ रहे हो तो होटल की बुकिंग ये होनी चाहिए आपके पास कि कहाँ पर आप स्टे करने वाले हो। और 5वां आपका कॉन्फिडेंस, वो सबसे मेन है यार। कोई चीज़ ये चीज़ हो ज़रूरी है, उसके साथ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है यार। सर ये वाली फ़्लाइट में से भी आप पहुँच गए हैं अब अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे। फ़्लाइट का एक्सपीरियंस पूरा स्मूथ था। इमिग्रेशन आपको सब बताया था, बिल्कुल मस्त था। लेकिन टर्बुलेंस आज बहुत था भाई, क्लाउडी इतना ज़्यादा था, इसकी वजह से टर्मिनल इतना बहुत तगड़ा हिसाब किताब था। अब पीछे वो बैग की मशीन, उस पर वेट कर रहे हैं भाई। अभी मतलब बैग आने वाला तो उसका वेट कर रहे हैं। देखो बैग था कि देखो यहाँ पर लिखा रहता है कि भाई आपकी ये वाली फ़्लाइट थी, तो अब यहाँ पर आएगा आपका बैग, तो उसी हिसाब से आपको उसी बेल्ट पे वेट करना है। इस पर लिखा भी है कि एक्सपेक्टेड टाइम इतना है जब तक आपका बैग आएगा। सारे बैग आ गए हैं। ये वाला बैग था जो मैंने एंड में दिया था, इसमें थोड़े इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी हैं। तो जैसे अगर आपका थोड़ा बहुत कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम रह जाता है ना, तो उसकी ज़्यादा टेंशन मत लिया करो। मेरा एक दोस्त भी है, उसने भी अपने बैग में, अपने चेक्ड बैग में लैपटॉप सब भेज रखा है। कोई दिक्कत नहीं आई है आज तक। बट ऐसा हर बार मत करो, अगर कुछ चला जाता है कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरे इस वाले बैग में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, जैसे वॉच, पावर बैंक, बैटरीज। बट कोई दिक्कत नहीं आई, सही सलामत पहुंच गया। सो ऑल गुड गोल्स। Making moves like an
play it cool like I'm winter. I can make it rain like a cash tsunami. You wanna slip and slide, we can link up. Working all the time, make it duller. Be a student, tie to make $1. Wanna live life like I'm on vacation. Gotta get those good vibrations. Oh, glowing so bright, I'm going so low. I'm riding high and it's just closer. Loving what I do and I know nothing gets me down, 'cause I can turn it round like. Wanna have a party, let it all hang out. Come on, let me show you what it's all about. Like, I like it better when we all get loud. I feel the goodness all around like, I'm feeling good now. I'm feeling good now. I'm feeling good now. Feeling like a top down. Which explains the safety instructions. This card also includes a demonstration of the safety position which you may have to adopt in the event of an emergency landing. Please take particular note of the location of the emergency exits